अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है, तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या इरशाद फरमाया, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 ऐसी बातें बताई और कहा ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। तो दोस्तों, वो 4 बातें कौन सी थी ये भी हम आपको बताएंगे, और इन सब के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाबे कब्र नहीं होता। क्या ये बात सच है? तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके लिए जन्नत में जाने के लिए एहतिमाम खुद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी जिल हिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उसको क़यामत तक रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाएगा। तो दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके लिए जन्नत में जाने के लिए एहतिमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मरहूम वो है जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाया, जबकि इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी में खाता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रखती हैं।
और यूं वो बातों को भूलना शुरू कर देता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरा दिमाग और जिस्म को सही फ़ायदा मिल सके? तो हज़रत अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठ करके खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़ करके मुंह में डाला करो और खूब चबा कर खाया करो। खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट भर पानी ना पिया करो। याद रखना, अल्लाह ने रिज़्क़ में सिफ़ा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया है। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो खाना उसके जिस्म के लिए सिफ़ा भी बन जाता है, दवा भी बन जाता है और बरकत और रहमत की ज़मानत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। एक शौहर ने पहले ही मुलाकात में अपनी बीवी को ये नसीहत की कि मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का ख्याल रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के ज़रिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता, और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? शौहर ने कहा, अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे उस वक्त तक कोई जवाब मत देना। दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नज़रअंदाज कर जाए या फिर औरत गुस्से में हो और मर्द नज़रअंदाज कर जाए तो यही बेहतर है दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना। ऐसा है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बातें करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी मत करना। नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफ़रत। एक वक्त में दोनों चीज़ें दिल में नहीं रह सकती। अगर ज़िंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, यानी जिन घरों में रात का खाना खा करके अपने उन बर्तनों को ऐसे ही झूठा छोड़ दिया जाता है, उन्हें नहीं धोया जाता, तो उन घर वालों पर क्या होता है, इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया है, तो आइए जान लेते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर कहने लगी, या अली, आखिर मेरी ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां ख़त्म नहीं होती? तो हज़रत अली ने फरमाया, ए औरत, तेरी एक आदत है जो तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत कहने लगी, या अली, वो कौन सी आदत है? तो हज़रत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही झूठे छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ़ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन्नात बर्तन की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुँचते हैं, और फिर यूँ उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफ़रत करते हैं, और घर का सुकून और बरकत ख़त्म हो जाती है। और औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शयातीन जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और यूं हर परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।